कहना चाह रहे हैं कि देश में ऐसी कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है जिसकी लाइफ बची हो, यानी कि एक गाड़ी की मियाद जो होती है 15 साल 10 साल डीजल की, कोई ऐसी गाड़ी देश में नहीं बची है और इसीलिए आप ये ले आए। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? ऐसा तो सरकार भी नहीं कह रही है सर, मेरे ख्याल से शिवम भी नहीं कहेंगे। मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं। ठीक है, टेक्निकल नहीं, मैं आंकड़ों की बात कर रही हूं। शिवम मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को अच्छे से पता है इस बारे में। नहीं ठीक है शिवम भाई, राहुल गांधी दूसरे आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं, सड़क से संसद तक। पहले छात्र, अब मिडिल क्लास, आपका वोट बैंक उनकी टारगेट पर है। हाँ, क्योंकि बेचारों के बस के चुनाव जीतना तो है ही नहीं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसी तरीके से उनकी दुकानदारी चलती रहे तो भी बुरा नहीं है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीति के लिए मानसिक रूप से फिट हो या ना हो, ये दौरे वगैरह करने के लिए फिजिकली ठीक ठाक फिट है आदमी, तो उसी में भी लगे रहेंगे, अपने टाइम पास चलता ही रहेगा। लेकिन पॉइंट पर आता है, एक बेसिक सा एजेंडा चलाने के लिए भी बेसिक सी जो समझ चाहिए ना, वो वाला आईक्यू भी राहुल गांधी का है नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम है। कल उन्होंने E20 को लेकर एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई और गाड़ी को खोल के बाकायदा उस पर जो है पूरा सामने खड़े होके जेंजी स्टाइल में हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहन के फुल माहौल के साथ वीडियो बनाया। और जैसे ही उस गाड़ी का वो जो फ्यूल पंप होता है, जो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक का जैसे ही वो उसका ढक्कन खोला, उसी पे E20 कंप्लायंट लिखा हुआ था। अरे थोड़ा तो आईक्यू लगाओ, थोड़ी तो मेहनत करो भाई। देश को अगर मिसलीड भी करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा डेटा, तथ्य वथ्य तो इकट्ठे करके रखने चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में हर एक व्यक्ति को अपने इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स और E20 से जो जितने भी विषय हैं वो रखने के लिए सब आजाद हैं। मैं हर किसी चीज का यहां पर जवाब देने के लिए तैयार हूं, सरकार भी यहां पर जवाब दे रही है, लेकिन मिसलीडिंग चीजें नहीं करनी चाहिए। और कमाल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको याद होगा, मैं पिछली बार भी E20 की डिबेट में आप ही के साथ था और यह बात मेरा ख्याल 1 महीने की तो हो गई होगी पुरानी। पिछले 1 महीने से हिंदुस्तान में गाड़ियां खराब नहीं हुई हैं। प्रोपेगेंडा देख रहे हैं, 1 महीने पहले सडनली बाढ़ आ गई थी कि दिन रात गाड़ियां खराब हो रही थी, सुबह शाम हर रोज खराब, और पिछले 1 महीने से कोई खबर ही नहीं है। सच यह है कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हिंदुस्तान में लोगों को यह बताने की कोशिश हो रही है कि आपकी गाड़ी खराब हो रही है। मैं भी चला रहा हूं E20, जब तक नहीं था, या E10 पर जब ये देश चल रहा था, उस समय की गाड़ियां हैं मेरे पास, बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो जितनी भी क्यों का प्लास्टिक के पार्ट खराब होंगे, माइलेज कम हो जाएगा। वो मैं अभी भी कह रहा हूं आपके सामने। इस सरकार ने कहा कि हाँ, जो आपके प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं उस पर हो सकता है कि 10 से 15% तक फर्क पड़े, लेकिन आपको लग रहा है कि 10 से 15% तक फर्क पड़ने होने में मतलब आज एथेनॉल डाला कल ही पाइप गल जाएगा, ऐसा हो गया क्या? नहीं हुआ भाई, एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यह इस देश की जरूरत है। आपको डीजल पेट्रोल के रिप्लेसमेंट पर काम करना पड़ेगा, आपको एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करना पड़ेगा। आने वाले समय में दुनिया बदल रही है। हम ईवी को भी लेकर आए थे, हम सीएनजी को भी लेकर आए, समय के साथ साथ बहुत परेशानियां रही। मैं भी सीएनजी की लाइनों में बहुत लंबे लंबे समय तक लगा हूं, पूरी पूरी रात लगकर सीएनजी लानी पड़ती थी। आज E20 इस देश की जरूरत है क्योंकि हमें एनर्जी के ऑप्शनल सोर्सेस पर जाना पड़ेगा। उससे हमारा 1,90,000 करोड़ का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो नहीं जाता, बाहर से जो हमारी ड्यूटीज होती है वो कम होती है, 40% कार्बन एमिशन कम होता है। यह दुनिया बदलने की आवश्यकता है। आप जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी रखते हो, अभी पिछले दिनों लड़ाई हुई जब आपस में लोगों का युद्ध चल रहा था, यही राहुल गांधी थे, ये देश देख लेना तुम बंद हो जाने वाला है, देश बर्बाद हो जाने वाला है, महंगाई हो जाने वाली। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। रीजन था क्योंकि वहां से ऑयल निकालने में, सीएनजी निकालने में अलग अलग जहाजों को पूरी दुनिया को परेशानी हो रही थी, हमने वो मैनेज किया। लेकिन समय के साथ नई टेक्नोलॉजीज को अपडेट करके देश को बेहतर बनाना है भाई। बिल्कुल, अब कुछ लोगों को नाराजगी, अब 10 सेकंड और निवान साहब ने नहीं कहा, निवान जी ने भी कहा कि भाई उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप E20 पे जाइए, E30 पे जाइए, जो चीज देश के लिए अच्छी है, पैसा बचाएगी, एनर्जी कंजर्व करेगी, अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तरीका होता है लागू करने का, तैयारी होती है। मेरे पास अगर 2018 में मैंने गाड़ी खरीदी है, मेरी गाड़ी के 3-4 साल अभी बचे हुए हैं, डीजल पेट्रोल है ना, तो अगर मेरे पास ये विकल्प होगा कि जब तक मैं नई गाड़ी नहीं लेती या मेरी इस गाड़ी की लाइफ बची हुई है, तब तक मेरे पास E10 ईंधन होना चाहिए। अगर आप E30 पे भी जाते हैं तो E15 होना चाहिए। नीति आयोग की भी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे कि एक फेज आउट करके एक डिपेंडेंसी फ्यूल होना चाहिए। पहले आम आदमी पार्टी की बात पर, लास्ट टाइम अगर इन्होंने अपने जीवन में सरकार में रहते हुए कोई नीति लागू करी थी, वो 1 पे 1 बोतल शराब पिलाने की थी। उसके बाद ये चुनाव हार गए। इनकी नीति से मैं अपनी सरकार नहीं चलाना चाहता भाई। इनकी नीतियां तो फर्जी हैं। बीच में 1 पे 2 मैं आपने प्लीज बीच में हरियाणा में भाई, इनकी नीतियां तो फर्जी हैं, अनसक्सेसफुल मॉडल है, तो ये तो हारेंगे। मैं थोड़ी ना हार जाऊंगा, मेरी सरकार थोड़ी ना हारेगी। फ्री मिलती है हरियाणा में भाई आपस में। आपकी सरकार है निवान भाई,
अरे एक बोतल पे 2 बोतल मिलती है, जाओ लाइन में लगो। बड़ी याद आ रही है 1 पे 2। हाँ, बड़ी याद आ रही है बीजेपी में, बीजेपी में क्या है ना अरे बीजेपी कि में बंदर मिलती है, बुला हमको के पीते ही बंदर नहीं। बूढ़ा हो जाएगा, हमें तो बुला के करते मारना नहीं। नहीं छोड़ेगा, मैं तो याद बीजेपी वालों से अरे आप भरोसा रखिए, मैं तो शिवम एक त्यागी बात में तो- अच्छे प्रवक्ता है, वो डिफेंड कर लेंगे। कोई बात नहीं। वैसे एक बात तो है, कहां 1 बोतल पे 2 बोतल शराब मिल रही है इसकी पता पूरी हरियाणा है। में मैं आम आदमी पार्टी अरे आवाज उठा रहे हैं, हम धरने दे रहे हैं एक्सपीरियंस वहाँ। बोलता है भाई। हम धरने दे रहे हैं वहाँ, आवाज उठा रहे हैं। आपको नहीं पता आपकी सरकार बेच रही है, हम धरने दे रहे हैं वहाँ। मौसम अच्छा है, लोगों एक पे एक को- लगा के तो नहीं आए, बीच में बोले अरे जा रहे हो। मैं आप बोल एक पे 2 फ्री दे रहे हो। रुक जाओ भाई, हम तो पीते ही नहीं भैया, नहीं नहीं हम तो पीते ही नहीं। नहीं, डोंट गो पर्सनल, हाँ, exactly. डोंट गो पर्सनल। निवान जी भाई हैं, उनको बोल मेरे लीजिए। भाई नहीं हैं नहीं वो। नहीं नहीं, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का जब विषय चल रहा था, भाई ने बाल काले कर लिए थे, आज फिर से सफेद कर लिए। अरे भैया कमाल है, गजब है। ये नहीं, केंद्र coming back सरकार to के the point, प्रवक्ता देखिए हैं। आपको कितना ध्यान ये से मेरे से observe- ऑब्सेस्ड है, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी, मी। ही इज ऑब्सेस्ड विद मी। ये मेरे को टॉप से बॉटम तक नोटिस करते थे। भैया क्या है आपके, क्या मन में क्या है बताओ ना। clear हमारी कर ऐसी देता कोई हूं। इंटेंशन नहीं है, मैं अपनी clear कर इंटेंशन देता अपने पास रखो। आप अब इतना मैं नोट बोलूं, मत करो देखो मुझे। भाई, मैं बोलूं, मुझे मैं इतना बोलूं। नोट मत करो लड़ते शिवम भाई, नहीं, क्या हो एक गया? करके बोलते हैं ना प्लीज। हाँ, पहला एक पे 2 बोतल फ्री हरियाणा में मिल पहला रही है, चेक करो ना। देखिए भाई सुनिए ना प्लीज, लड़ते नहीं। हाँ। पहला मैं स्ट्रेट हूं, दूसरा मैं शादीशुदा हूं, तीसरा मेरा बच्चा है, चौथा मैं आप में इंटरेस्टेड हूं। अरे आप शादीशुदा भी हो, भाई। आपका बच्चा भी है, आप नोटिस मुझे कर रहे हो। भगवान ने आप शादीशुदा भी हो, भगवान ने- आपका अरे बच्चा बस, भी ठीक है, है, let's और not आप go नोटिस personal। आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता बात को करते है, हैं ठीक है, कि काले ठीक है, बाल बस, हैं कि बस, सफेद बाल थोड़ा सा हैं। पिन अरे निवान भैया जी, कमाल है। निवान जी रुक जाइए। देखिए अभी प्रोफेसर फिर भगवंत coming भास्कर back to the जोशी जी point। अपनी देश चलाने में मैं तो आप नहीं सब लोगों को है एक चीज coming क्लियर back to कर the रही हूँ, point, प्रोफेसर coming back to the जोशी आज बिल्कुल शांत बैठे, किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जब बोले तो आप भी ऐसे ही उनके साथ मर्यादा रखिएगा जी। फिर रुकेंगे नहीं, फिर बुलेट ट्रायल की तरह हो जाएंगे, बुलेट ट्रेन की तरह। खैर मैं पॉइंट पर आता हूं। यही एथेनॉल पर तो तमाम तरह की बातें कांग्रेस कर रही थी। ये 2007 में पी चिदम्बरम जी आज फाइनेंस मिनिस्टर इस देश में और यूनाइटेड नेशंस में जाकर कह रहे थे कि 27 रुपए हम इस देश के पेट्रोल में ऐड करेंगे और एथेनॉल ब्लेंडिंग होनी ही चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। 2007 का प्लान है, देश लगातार उस पर काम कर रहा है और मैं मान रहा हूं सरकार किसी की भी हो, एनर्जी सिक्योरिटी भारत की जरूरत है, तो उस पर काम करते करते आज हम यहां पर पहुंचे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं 10 से 15% वो भी जो पाइप्स हैं उन पर सेलेक्टिवली शायद फर्क पड़े, बावजूद उसके सारी इंश्योरेंस कंपनीज कह रही हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर एथेनॉल से होती है हमारे पास लेकर आइए। दूसरा, सारे शोरूम्स जितने भी ब्रांड्स हैं, हर एक कार के, मारुति से लेकर जितने भी ब्रांड्स हैं, सभी ने, hyundai से लेकर सभी ने स्टेटमेंट निकाला है कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे पास आइए। पर मेरा एक निवेदन है कि अगर राजनीति करने आए हो तो राजनीति करके जनता के बीच में लेजिटिमेट मुद्दे उठा के चुनाव जीतने की कोशिश करो। ये देश को बरगलाकर, झूठ बोलकर, फर्जी प्रोपेगेंडा करके मत करो। इससे चुनाव ना पहले जीत पाए थे ना आप जीत ठीक है। पाओगे।